बड़ी खबर ये है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को हवाला केस में गिरफ्तार किया गया। ईडी ने इन्हें गिरफ्तार लिया है, तो ईडी ने इन्हें गिरफ्त में लिया है। सतेंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। ईडी की तरफ से गिरफ्तारी हुई है और हवाला केस है इन पर, हवाला केस में इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन को ईडी की तरफ से गिरफ्तार किया गया। हिमाचल आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रभारी है सतेंद्र जैन। ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता राजा पटेल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजा, क्या कुछ इस मामले में निकलकर सामने आया? और बिल्कुल देखिए, बहुत बड़ी जानकारी दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है कि ईडी ने जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री है सतेंद्र जैन और जिस तरीके से चुनाव प्रभारी भी हैं वो हिमाचल के, उनको गिरफ्तार किया है। जो जानकारी निकलकर सामने आई कि कोलकाता में एक कंपनी से जुड़े हवाला के लेन देन में इस गिरफ्तारी को जोड़कर देखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये जो जानकारी है हालांकि अभी तक ऑफिशियल नहीं हो पाई है, पर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही सूत्रों के अनुसार कि सतेंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। जी, तो सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर है, किस केस में गिरफ्तारी हुई है? क्या हवाला से जुड़ा मामला है? और बिल्कुल देखिए, जैसा कि जो जानकारी शुरुआती जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कोलकाता में एक कंपनी है वो कहीं ना कहीं लेन का मामला है। हवाला से जुड़ी हुई जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हवाला के जो पैसे की लेन देन यहाँ पर हुई थी, उसी कड़ी में ईडी ने सतेंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। जी, तो हवाला की जो लेन देन है वो कैसे होती है, इसको लेकर दर्शकों को आप जानकारी दीजिए, क्योंकि हवाला एक बड़ा गुनाह माना गया है। और बिल्कुल देखिए, तमाम जो प्रोसेसिंग की हम बात करें और हवाला से जिस तरीके से पैसे की ट्रांजैक्शन होती है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ब्लैक को व्हाइट यहाँ पर किया जाता है। और इसी कड़ी में अभी जो जानकारी है, शुरुआती जानकारी हमारे पास कि हवाला की लेन देन का जरूर यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, पर देखने वाली बात होगी क्योंकि ईडी ने अभी गिरफ्तारी की है, पूछताछ करेगी और तमाम जो तथ्य हैं सतेंद्र जैन से बात करने की कोशिश करेंगे ईडी के तमाम अधिकारी। पर फिलहाल जो जानकारी है कि हवाला का यहाँ पर लेन देन का जिक्र किया गया और हवाला के जरिए जो पैसे की लेन देन हुई थी उसी कड़ी में ये गिरफ्तारी हुई है। जी, राजा पटेल, ये भी बताइए कि किस समय ये गिरफ्तारी हुई है, कहां से ये गिरफ्तारी हुई? और बिल्कुल देखिए, दिल्ली से ये गिरफ्तारी हुई है, करीबन 10 मिनट पहले ये गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली में जो उनका निवास है वहां से जो सतेंद्र जैन है उनको गिरफ्तार किया गया है। जी, तो दिल्ली में उनके निवास स्थान से गिरफ्तारी हुई है। दर्शकों को जानकारी दे दें और आपको बता दें कि सतेंद्र जैन को दिल्ली में उनके निवास स्थान से ईडी ने गिरफ्त में लिया है। हवाला का उन पर केस बनता है। बताया जाता है कि बंगाल में किसी कंपनी से किसी लेन देन में हवाला के पैसे का इस्तेमाल हुआ है। तो राजा, क्या कुछ जानकारी इसमें फिलहाल सामने आ रही है? ईडी की तरफ से किस तरह का केस इसमें लेकर बनाया गया है? और बिल्कुल देखिए, अभी जो जानकारी है कि जो ईडी की तरफ से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कोलकाता बेस्ड कंपनी है, वहां पर जो लेन देन का पूरा मामला था हवाला का इसमें जिक्र किया जा रहा है, उसी कड़ी में गिरफ्तारी। इससे पहले भी तमाम जो ईडी के छापेमारी उनके सतेंद्र जैन के निवास पर हुई थी और उसी कड़ी में गिरफ्तारी को जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि शुरुआती जानकारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजा, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो सतेंद्र जैन को दिल्ली में इनके आवास से गिरफ्त में लिया गया है और कलकत्ता की किसी कंपनी में हवाला के जरिए पैसे पहुंचाने का यह मामला सामने आया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन की गिरफ्तारी और इस तरफ हिमाचल चुनाव की तैयारियों में लगातार सतेंद्र जैन जुटे हुए थे, कहीं ना कहीं कह सकते हैं सियासत भी अब इस पर देखने को मिलेगी। देखिए आरती, एक बड़े लंबे समय से इस बात की जद्दोजहद थी। एक बड़ा आरोप सतेंद्र जैन और खासतौर पर आम आदमी पार्टी के ऊपर इस बात को लेकर लगता रहा, लेकिन आज की गिरफ्तारी न केवल सतेंद्र जैन की अपनी मुश्किलें बढ़ाएंगी बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका रहने वाला है। और खास तौर पर हिमाचल की अगर मैं बात करूं आरती, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में प्रभारी आम आदमी पार्टी के थे, गहमा गहमी के साथ हिमाचल में अपनी कवायद कर रहे थे। आम आदमी पार्टी को हिमाचल की नई ताकत बनाने का काम में सतेंद्र जैन जुटे नजर आ रहे थे, लेकिन आज की उनकी गिरफ्तारी कई नए सवाल खड़े करेगी। ये सवाल सिर्फ सतेंद्र जैन पर नहीं रहने वाले हैं आरती, ये आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के प्लान पर भी रहना चाहते हैं, पड़ते दिखाई देंगे, जहां वो बराबर एक बात का दावा करती रही है कि क्लीन सरकार देने का काम केजरीवाल सरकार करती आई है, लेकिन उनके मंत्री की इस हिरासत के बाद उनके इन बयानों के ऊपर वो किस तरीके से बात आगे बढ़ेगी,
सियासत चलेगी। आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का दावा करेगी कि हमारे लोगों को फंसाए जाने का काम हो रहा है, लेकिन उनकी हिरासत अब उस भ्रष्टाचार के प्लान के मामले की एक शिकंजा कसी आपके ऊपर की राजनीति हमें आने वाले वक्त में जरूर दिखाई देगी। आरती जी, तो अब भ्रष्टाचार के आरोप देखिए लग गए हैं, ईडी की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन लगातार सतेंद्र जैन बहुत एक्टिव थे हिमाचल में। तो हिमाचल में आम आदमी पार्टी का जो प्रचार विधानसभा चुनावों से पहले हो रहा है, उस पर कितना असर होगा? देखिए आरती, बहुत बड़ा और बड़ा गहरा असर रहने वाला है, और उस बात को हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हिमाचल प्रदेश में अरविंद केजरीवाल आए थे, तो वो तमाम उस तरह के मुद्दे जिनको फ्री बीज के नाम पर बांटने की कवायद के साथ जोड़कर देखा जाता था, फ्री बिजली देने की बात कही जाती थी, फ्री पानी देने की बात कही जाती थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में वो परिस्थितियां उनको लगी नहीं। इसलिए केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी, इनका एक नया नारा, एक नया प्लान था कि हम क्लीन सरकार देने का काम करेंगे, भ्रष्टाचार रहित सरकार देने का काम करेंगे। और हिमाचल के प्रभारी थे सत्येंद्र जैन, हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा थे, जो हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी को स्थापित करना चाह रहे थे। अब ये दाग सफेद कपड़े की राजनीति में, राजनीति के इस हमाम में बहुत से राजनीतिक दल, बहुत से राजनेता नंगे हैं, लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन के ऊपर अगर इस तरह के आरोप अभी लगे हैं, ये अभी आरोप हैं, हमें समझना होगा, उनकी गिरफ्तारी के साथ इन आरोपों को साबित होना होगा। लेकिन भ्रष्टाचार के उस प्लान को एक फजीहत, एक पलीता जिस तरीके से लग जाता है, वो आम आदमी पार्टी के एक बड़े झटके के रूप में देखा जाएगा। और हिमाचल में आम आदमी पार्टी की जो बढ़ती कवायद थी, उसको एक बहुत बड़ा झटका जरूर लगने वाला है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के प्लान को अब छोड़ने नहीं वाले, ऐसा हमें लगता है। आरती जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो सतेंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है, और ऐसे में सतेंद्र जैन जो लगातार हिमाचल की राजनीति में एक्टिव थे, लगातार रैलियां कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, हिमाचल में इस प्रचार पर असर होगा। भ्रष्टाचार का एक बड़ा आरोप अब आम आदमी पार्टी से जुड़ गया है। सतेंद्र जैन की गिरफ्तारी दिल्ली में उनके आवास से हुई है। हवाला से जुड़ा ये मामला बताया जाता है, ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया है, और बताया भी जाता है कि ये जो पूरा मामला है, ये कलकत्ता की एक कंपनी से जुड़ा हुआ है, जहां पर कि हवाला से पैसा लिया और दिया गया था। गौरव शर्मा के हिमाचल से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव शर्मा जी, सतेंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर अब आप क्या कहेंगे? जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, और ये इनकी जो दलगत राजनीति है, किसी भी साफ सुथरी छवि के व्यक्ति को ये उठा लेते हैं, क्योंकि सारी एजेंसीज इनके अधीन है। और जो भी बहुत बड़ा कोई चोर व्यक्ति है जिसमें भ्रष्टाचार के मामले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करता है, तो वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। ये इस तरीके की राजनीति जो है, ये दलगत है, और कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो खतरे में है देश की। ये अलार्मिंग स्टेज है, और खतरे की घंटी एक देश के लिए भी है कि इस तरीके की आप एजेंसीज को इस्तेमाल करोगे लोगों को उठाने के लिए, ताकि राजनीति आपके खिलाफ आवाज न उठाए, आपके जो मुद्दे हैं उनको उजागर न करे जनता के समीप। तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इस लेवल पे राजनीति में नहीं जाना चाहिए। जी, लेकिन गिरफ्तारी हुई है, हवाला से जुड़ा मामला बताया जाता है कि कलकत्ता की एक कंपनी है जहां पर हवाला के जरिए लेन देन हुआ है। आप सिरे से खारिज कर रहे हैं तमाम आरोपों को बिना किसी जांच के इंतजार किए? सब कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा पिछले आए दिनों जब हिमाचल प्रदेश में कोई हलचल आम आदमी पार्टी कर रही थी, पहले वो मंडी की रैली से पहले उनके ऊपर ईडी ने छापा डाल दिया। सतेंद्र जैन जी ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, जो है वो करिए, जो भी के हिसाब से होगा। सतेंद्र जैन जी निरंतर हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव रिलेटेड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट का माहौल है। मैंने आपको कहा सीधा स्पष्ट कि जो साफ छवि के लोग हैं, उनको ये अगर इन्हें लगता है कि इनके जो मुद्दों को उजागर कर रहे हैं, इनके ऊपर लगे आरोपों को उजागर कर रहे हैं, तो वो उसे अंदर डाल देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहीं इन्हें लगता है कि बहुत व्यक्ति के ऊपर बहुत संगीन आरोप है, भ्रष्टाचार के आरोप है, और वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये दल राजनीति नहीं होनी चाहिए, इंटेंशन ये नहीं होनी कि पर्सनल लेवल पे आप चले जाओ। देखिए, राजनीति है यहाँ पे, जब तक विपक्ष पूरा स्ट्रांग नहीं होगा और मुद्दे। चलिए गौरव शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और तमाम आपने अपनी बात रखी है। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व डीजीपी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आईडी भंडारी फोन लाइन पर जुड़े हैं। आईडी भंडारी जी, सतेंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर अब आपकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है?
नहीं, मुझे तो अभी पता चला कि ऐसे से गिरफ्तारी हुई है। जी। तो अब ये कार्रवाई हुई है तो इसमें पता चलेगा कि क्या है। जैसे आजकल माहौल बना हुआ है, कई बार आज ही पता चला, और जो केस था आपका बॉम्बे में जिसमें कि उसको फायरन खान को तंग किया गया 6 महीने, अब आज वो छूट गया। तो इसी तरह आई थिंक कई केसेस में इस तरह की कार्रवाई भी हो रही है, परंतु मैं इसमें कोई ज्यादा नहीं कहना चाहता। अब कानून की बात है, आई रिमेन एज ए पुलिस ऑफिसर, तो लेट अस सी कोर्ट्स में क्या होता है। अब पुलिस का जो एक्शन है उसका कोर्ट में तो जवाब देना पड़ेगा। जी, यानी कि जांच तो होगी, जांच के बाद क्या कुछ निकल कर आता है उसी पर आप बात करेंगे। हाँ, वही उसके बाद, क्योंकि सीबीआई ने पीछे तो खबर आई थी कि सारी क्लीन चिट दे दी है। अब ये ईडी का क्या मामला है इसके बारे में मैं अनभिज्ञ हूँ। जी। और आईडी भंडारी जी, देखिए हिमाचल में विधानसभा चुनावों से पहले सतेंद्र जैन लगातार सक्रिय थे। अब आम आदमी पार्टी की कुछ प्रवक्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि राजनीति से प्रेरित ये कार्रवाई है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब इस पे मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ तो राजनीति से प्रेरित होगा, तभी तो ये कार्रवाइयां हो रही हैं। जी। परंतु असली बात तो कोर्ट में पता चलेगा। कोर्ट क्या डिसाइड करती है या क्या इसमें रुख अपनाती है, और उस समय तक हमें वेट करना चाहिए कोई भी टिप्पणी करने से। जी, तो फिलहाल आप इंतजार करेंगे कि जांच हो और उसके बाद ही आप इस पर कुछ अपनी राय देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप खबरें अभी तक से जुड़े, आपने अपनी बात रखी। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा यह भी जा रहा है कि राजनीति से प्रेरित ये सारी की सारी कार्रवाई है, और इसी कार्रवाई को लेकर अब सवाल उठने भी शुरू हो गए हैं। सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से उठ रहे हैं सतेंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर। आपको बता दें कि सतेंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया है दिल्ली में उनके आवास से, और राजनीति से प्रेरित है ये कार्रवाई। हिमाचल आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पूरी कार्रवाई को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं।